आज हम बात करने वाले हैं उस एक किताब की जो भारत की नींव है, हमारा संविधान। अब ये कोई मामूली कानून की किताब नहीं है, ये तो कह सकते हैं 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के सपनों और उनकी उम्मीदों का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो पहला सवाल यही आता है कि इतना बड़ा, इतना जरूरी दस्तावेज बनाने में आखिर वक्त कितना लगा होगा। सोचिए जरा, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, लगभग 3 साल लग गए। ये 3 साल सिर्फ लिखने में नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, तीखी बहसों और गहरे विचार विमर्श से भरे हुए थे। तब जाके ये महाग्रंथ तैयार हुआ। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? एक नया देश, एक नया गणतंत्र, उसकी नींव कैसे रखी गई? ये कहानी अपने आप में किसी महागाथा से कम नहीं है। चलिए इसके बनने के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1946 से, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फिर आया साल 1947 और इस बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। वो बने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और आज हम सब उन्हें भारतीय संविधान के जनक के तौर पर जानते हैं। फिर 2 साल से भी ज्यादा की दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार नवंबर 1949 में संविधान को अपना लिया गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 जनवरी 1950, जब ये पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। अब देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझना हो तो उसकी आत्मा को समझना पड़ता है, उसके पीछे की सोच को पकड़ना पड़ता है। हमारे संविधान की ये आत्मा बसती है उसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में। ये एक तरह से पूरे देश का मिशन स्टेटमेंट है। और हाँ, प्रस्तावना को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझने की गलती मत कीजिएगा। इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है और पहचान पत्र भी। और ये बिल्कुल सटीक है, क्योंकि यही वो पन्ना है जो हमें बताता है कि एक देश के तौर पर हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे मूल्य क्या है। तो सवाल उठता है कि ये मूल्य है क्या? देखिए, प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। सुनने में ये भारी भरकम शब्द लग सकते हैं, पर असल में ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये वो मजबूत खंबे हैं जिन पर हमारे पूरे देश की इमारत टिकी हुई है। चलिए अब जरा इस राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट की बनावट को देखते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? क्या चीज़ इसे दुनिया के बाकी संविधानों से एकदम अलग बनाती है? क्योंकि इसकी कुछ बातें वाकई बहुत अनोखी हैं। सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात है इसका साइज। क्या आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है? जी हाँ, जब ये बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे और आज संशोधनों के बाद ये और भी बड़ा हो गया है। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर छोटी बड़ी बात पर कितनी गहराई से सोचा था। एक और बहुत ही मजेदार बात है, हमारा संविधान ना तो अमेरिका की तरह एकदम कठोर है कि उसे बदलना ही नामुमकिन सा हो जाए, और ना ही ब्रिटेन की तरह इतना लचीला कि कोई भी सरकार उसे आसानी से बदल दे। नहीं, इसमें दोनों का एक गजब का बैलेंस है। कुछ चीजें हैं जिन्हें बदलना आसान है, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं उन्हें बदलने के लिए एक बहुत मजबूत और मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अच्छा, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत समझदारी का काम किया। उन्होंने दुनिया भर के संविधान को पढ़ा और जहां से भी जो अच्छी बात मिली उसे ले लिया। जैसे ब्रिटेन से संसदीय सिस्टम का आइडिया लिया, क्योंकि हम उससे वाकिफ थे। अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकारों की गारंटी, ताकि हर नागरिक की आज़ादी पक्की हो सके। लेकिन हाँ, ये कोई नकल या कट कॉपी पेस्ट नहीं था। हर चीज को भारत की जरूरतों के हिसाब से बदला गया, ढाला गया। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो हम सब की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा है। ये है हमारे अधिकार। संविधान हमें कुछ ऐसी गारंटियां देता है जो एक नागरिक के लिए कवच का काम करती हैं। ये हैं वो 6 मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार ही वो ढाल हैं जो हमें सरकार की किसी भी मनमानी से बचाते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स न्याय संगत हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार इन्हें छीनने की कोशिश करे तो कोई भी सीधा कोर्ट जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सरकार के लिए एक तरह की नैतिक गाइडलाइंस हैं कि उन्हें कैसा काम करना चाहिए, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
हमारा संविधान सिर्फ अतीत की या आज की किताब नहीं है, इसे भविष्य के लिए बनाया गया है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और विकसित होता है। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इतने पवित्र दस्तावेज को बदला जा सकता है? क्या वक्त के साथ इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 368 में संशोधन की पूरी प्रक्रिया दी गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, पर उसके मूल ढांचे यानी उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। ये सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, और यही वो संतुलन है जो संविधान को समय के साथ प्रासंगिक भी बनाए रखता है और उसकी असली पहचान को भी बचाता है। और आखिर में हम फिर उसी बात पर लौटते हैं, भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। ये पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। ये एक ऐसी किताब है जो भारत के लोगों के साथ साथ आगे बढ़ती है, उनकी उम्मीदों के साथ विकसित होती है और आने वाले हर समय में हमारा रास्ता रोशन करती रहती है।